नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की टीम इंडिया के जो अपना पहला टेस्ट मैच भले ही ना याद रखना चाहता हो, लेकिन उसके बाद के हर टेस्ट मैच में उसने रचा है इतिहास और वो बन गया है अब टीम इंडिया के लिए एक तरीके से लकी खिलाड़ी। आप सोच कर देखिए, कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा हो और वो किसी भी टीम के लिए खेलने जा रहा हो, भारत के लिए या किसी भी टीम के लिए, वो अपना पहला टेस्ट मैच ज़रूर याद रखता है। लेकिन शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना पहला टेस्ट मैच कभी याद नहीं रखना चाहते, बशर्ते उसकी वजह हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से ओवल टेस्ट मैच में उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुत ही क्रूशियल परफॉर्मेंस की और मैन ऑफ द मैच भले ही रोहित शर्मा रहे, लेकिन शार्दुल ठाकुर का भी जो योगदान था वो बहुत ही कमाल का था। आपको याद होगा, भारतीय टीम पहली पारी में जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी टॉस हारने के बाद, तो उसके सामने मुश्किल यही थी कि पिच पर टिक कर बल्लेबाजी कोई बल्लेबाज कर नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी। इंग्लिश जो गेंदबाज हैं वो लगातार परीक्षा ले रहे थे और भारतीय टीम 125-150 के आसपास सिमटती दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको 191 रन तक यानी 200 रनों के करीब पहुंचाने में शार्दुल ठाकुर का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम पे बढ़त बनानी शुरू की, तो जो बल्लेबाज सबसे ज़्यादा टिक कर क्रीज पर खेल रहे थे वो थे ओली पॉप, और उनको भी आउट करने का काम जो है वो शार्दुल ठाकुर ने किया। अब दूसरी पारी में आते हैं। दूसरी पारी में निश्चित तौर पर पहली पारी के मुकाबले भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत बेहतर नज़र आई और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई भारत को। मध्य क्रम में भी चेतेश्वर पुजारा ने रन बनाए, लेकिन एक बार फिर जो निचले क्रम में रनों की ज़रूरत थी वो फिर शार्दुल ठाकुर ने पूरी की। एक बार फिर उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और फिर उसके बाद गेंद से उनका करिश्मा भी आपको बता देते हैं। फिर जब इंग्लैंड की टीम मैच के आखिरी दिन उतरी थी और उसके सामने भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि पहला विकेट किसका गिरेगा। पहला विकेट अगर गिरा, उसके बाद जो शुरुआत मिलेगी गेंदबाजों को, वो पहला विकेट बहुत ज़रूरी था और बहुत ही शानदार एक बॉल पर पहला विकेट शार्दुल ठाकुर ने ही भारत को दिलाया मैच के आखिरी दिन। और उसके बाद फिर भारतीय टीम के गेंदबाज हावी होते चले गए और इंग्लिश टीम लंच तक तो फिर भी ठीक थी, लेकिन लंच से टी के बीच इंग्लिश टीम ने घुटने टेक दिए। तो ये तो हो गई उस मैच की बात जो हमने अभी देखा, जो भारत ने ओवल में जीता। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि आखिर वो क्या वजह है कि शार्दुल ठाकुर अपना पहला मैच नहीं याद रखना चाहते, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल शार्दुल ठाकुर 2018 में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो खेले थे मैच, लेकिन हुआ यूँ था कि उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 1.4 ओवर यानी सिर्फ 10 गेंद फेंकी थी और उसके बाद उनको ग्रोइन इंजरी हो गई थी, यानी उनको वो अनफिट हो गए थे और फिर वो उस मैच में सिर्फ और सिर्फ 10 बॉल फेंक कर वो उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। और उनके जो बचे हुए 2 गेंद थी उस ओवर की, यानी 2 ओवर जो कंप्लीट करना था, वो काम आर अश्विन ने किया था। लेकिन फिर आप सोचिए, ये वही शार्दुल ठाकुर हैं जो उसके बाद ब्रिस्बेन में, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में हराया था, आपको याद होगा ब्रिस्बेन बहुत मजबूत गढ़ था ऑस्ट्रेलिया का, और ये वो दौरा है जब आधे से ज़्यादा भारतीय टीम अनफिट हो गई थी, चोटिल हो गई थी। विराट कोहली टीम के कप्तान नहीं थे क्योंकि वो अपनी व्यक्तिगत कारण से वो भारत आए हुए थे। ऐसे में शार्दुल ठाकुर को जब ब्रिस्बेन टेस्ट में मौका मिला था, वहाँ भी उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी और उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर, आपको याद होगा, बहुत ही शानदार साझेदारी की थी। उसके अलावा उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट लिया था, दूसरी पारी में 4 विकेट लिया था और इसी वजह से शार्दुल ठाकुर जो है वो ब्रिस्बेन टेस्ट जो जीता था भारतीय टीम, जीती थी भारतीय टीम, उसमें शार्दुल ठाकुर का एक अहम योगदान था। आप शार्दुल ठाकुर के अंदर एक और चीज़ देखेंगे बहुत ख़ास, शायद यही वजह भी है कि विराट कोहली के लिए टीम इंडिया के लिए वो बहुत लकी साबित होते हैं कि शार्दुल ठाकुर पेयर्स में विकेट लेते हैं, यानी अगर उन्होंने 1 विकेट लिया है तो वो उसके कुछ ही ओवर के भीतर और कई बार तो अगले ही ओवर में वो 1 विकेट और लेते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मोहम्मद शमी जो नहीं खेले थे, ईशांत शर्मा नहीं खेले थे टेस्ट मैच में, ओवल टेस्ट मैच में, और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तेज़ गेंदबाजी में लेकर आया गया था शार्दुल ठाकुर को, लेकिन उन्होंने अपनी जो उपयोगिता साबित की तेज़ गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में बतौर बल्लेबाज, वो टीम इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और वो इस बात का दावा भी है उनकी तरफ से कि उन्हें अब टेस्ट टीम के प्लेइंग 11 में
जो उनकी दावेदारी है वो और मजबूत समझी जाए, वो और मजबूत मानी जाए।